हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर कंट्रोल और एंटर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल और एंटर ये आपकी एक्सेल शीट के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि आप किस तरह से कंट्रोल और एंटर को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने पोस्ट और शिफ्ट इन दो ऑप्शन को लिया है। तो शिफ्ट आपको पता है, जैसे मॉर्निंग और इवनिंग, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे इसके नेम लिखे हुए, सीरियल नंबर। तो इसके अंदर मुझे देखना है कि मैं किस तरह से मॉर्निंग को डाल सकता हूँ और किस तरह से इवनिंग को एक ही दफ़ा में। तो मुझे इतने हिस्से में मॉर्निंग की चाहिए और इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा, इतने हिस्से में फिर मॉर्निंग की और लास्ट वाली 3 मॉर्निंग की। मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई परफेक्ट डेटा हो तो आप उसके अंदर सही से सिलेक्ट करके डालेंगे। आप एक साथ एक एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके। तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा अभी मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, अगर मैं करता हूँ इसके अंदर एंटर, ये देखें कुछ भी नहीं हुआ एंटर करने से। मैं फिर इसके अंदर एंटर करता हूँ, ये देखें कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। इसलिए मैं इसको यहाँ से काटूंगा और मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करूंगा और फिर दोबारा से इतने हिस्से करूंगा मैं, और फिर मैं वही रेंज दोबारा से सिलेक्ट कर दूंगा। फिर मैं इसके अंदर लिखूंगा अभी मॉर्निंग और इस बार मैं कंट्रोल और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल और एंटर प्रेस करते ही उन तमाम जगहों पे मॉर्निंग लिखा हुआ आ गया जहाँ जो मैंने रेंज सिलेक्ट करी थी। अब मैं इसके अंदर, यानी कि जो मेरी रेंज अभी बची है, उसके अंदर मैं लिख दूंगा इवनिंग। इवनिंग। तो फिर इसको मैं वापस करूंगा कंट्रोल और एंटर। तो फ्रेंड्स, ये तरीका होता है, आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल और एंटर को साथ में। और फिर दूसरा तरीका ये है कि जैसे मैंने इधर पोस्ट लिखी है, पोस्ट अब क्या क्या होती है, जैसे मैनेजर, लेबर, अकाउंटेंट, ऑफिसर, इस तरह की पोस्ट होती है। तो मैं इसके अंदर कहीं डाल देता हूँ मैनेजर, कहीं अकाउंटेंट, कहीं लेबर। तो फ्रेंड्स, मैं इस हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ अभी पोस्ट, यानी कि जहाँ जो सैलरी ज़्यादा है यानी कि उसकी पोस्ट भी बड़ी होगी। तो ये 1 लाख, ये ज़्यादा होती है, 150, 85, 85। तो इन तमाम के अंदर मैं डालता हूँ यहाँ पे मैनेजर और फिर कंट्रोल और एंटर। तो फ्रेंड्स, ये मैनेजर की ये तमाम इसके अंदर आ गई। और फ्रेंड्स, कंट्रोल का यही फ़ायदा है कि आप जो है, अगर अगर आपको ये दोनों इससे सिलेक्ट करने हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है, जैसे मैंने ये लास्ट सेकंड लास्ट को सिलेक्ट किया इसके अंदर, तो फ्रेंड्स ये दोनों यहाँ से, यहाँ जो मैंने सिलेक्ट कर दी यहाँ से ये साइन हट गया है। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके कहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा इसके अंदर से, तमाम चीज़ें इसके अंदर सिलेक्ट हो जाएंगी। अब मुझे इसके अंदर जो चीज़ सिलेक्ट करनी है वो है ऑफिसर। तो मैं इधर कर देता हूँ इधर ऑफिसर और फिर कंट्रोल और एंटर। कंट्रोल मैंने कंट्रोल और एंटर मैंने साथ में प्रेस किया है। तो फ्रेंड्स, उन तमाम जगहों पे ऑफिसर लिखा हुआ आ गया जो मैंने रेंज सिलेक्ट करी थी। और फ्रेंड्स, इतने हिस्से के अंदर मैं डालता हूँ इधर लेबर और फिर कंट्रोल और एंटर प्रेस। और इसके बाद मेरी 3 जो खाली कॉलम थे उसके अंदर मैं डालता हूँ अभी अकाउंटेंट। तो फ्रेंड्स, मैंने इतने हिस्से को सिलेक्ट किया है इसके अंदर और फिर लास्ट में मैं डाल दूंगा इधर अकाउंटेंट और फिर कंट्रोल और एंटर। तो ये देखिए, ये इस तरह से आप तमाम रेंज को सिलेक्ट करके इसके अंदर भी डाल सकते हैं सब कुछ। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी आप इसको बहुत तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी सेकंड शीट के अंदर इधर लिखा हुआ है टोटल मार्क्स, इसके अंदर मैं डालता हूँ अभी कंट्रोल वो 500, यानी कि इन तमाम का टोटल जो है 500 है। तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ
और मैं करूँगा इधर एंटर प्रेस। तो फ्रेंड्स इसको सिलेक्ट करके, तो फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले इसके अंदर 500 को सिलेक्ट किया है। इसके बाद मैं इसको करूँगा कंट्रोल सी, मैंने कॉपी कर लिया इसको, और फिर शिफ्ट दबा के मैं नीचे लेकर आऊँगा। रेंज से मैंने सिलेक्ट कर ली और फिर एंटर। तो फ्रेंड्स आप कंट्रोल और एंटर को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स बाकी के कॉलम आप देखेंगे कि ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, रिजल्ट, और दूसरी शीट के अंदर टेबल के अंदर डेटा के अंदर से पीएफ 5%, हाउस रेंट 10%, बोनस। ये मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में कि आप इसको किस तरह से ये तमाम कॉलम्स को फिल कर सकते हैं, यानी कि इसी परसेंटेज आप किस तरह निकाल सकते हैं, ग्रेड, रिजल्ट, ऑब्टेन मार्क्स, ये सम के जरिए आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरी आने वाली वीडियो लाजमी देखें, और फ्रेंड्स ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।